सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज देखिए हम क्या पढ़ेंगे। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे देश के अलग अलग राज्यों में फसल पकने पर अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। उन फसलों से संबंधित कुछ त्यौहार मैंने लिखे हैं, देखिए सामने, और उनसे संबंधित राज्यों के नाम लिखे हैं। ओणम जो केरल का प्रमुख त्यौहार है, बिहू असम का, लोहड़ी पंजाब का, पोंगल तमिलनाडु का। चलिए अब हम थोड़ा थोड़ा इन त्योहारों के बारे में जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा था ओणम, लिखा था जो केरल का प्रमुख त्यौहार है। बेटा ये भी फसल की कटने का त्यौहार होता है और ये चावल की खेती से जुड़ा होता है। कहते हैं कि एक महाबली असुर राजा था, ये जो पाताल लोक में निवास करने लगा था, तो इन दिनों वह अपनी प्रजा से मिलने आता था। उसकी आने की खुशी में और चावल की खेती होने की खुशी में ये लोग ओणम का त्यौहार मनाते हैं। चलिए अब देखते हैं बिहू का त्यौहार। बच्चों दूसरा है बिहू। ये असम का प्रमुख त्यौहार होता है और ये भी फसल कटाई से संबंधित त्यौहार होता है। फसल कटने पर जो खुशहाली आती है उससे संबंधित ये त्यौहार होता है। बिहू दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बी दूसरा शू। बी का अर्थ होता है पूछना और शू का अर्थ होता है पृथ्वी पर शांति, जो कि आगे चलकर बिशु से बिहू बन गया है। चलिए अब तीसरा देखते हैं बच्चों। अब होता है लोहड़ी। लोहड़ी पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। कहा जाता है ये भी फसल से संबंधित त्यौहार है। लोहड़ी शब्द लोही शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है फसल या वर्षा का फूटना। और देखिए आप लोग, जब लोहड़ी होती है तो हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है। कहा जाता है अगर इन दिनों बूंदाबांदी ना हो तो फसल को नुकसान होता है। चलिए अब आगे चलते हैं कि मैंने यहाँ लिखा है पोंगल। तो आज का जो हमारा पाठ है वो पोंगल से संबंधित है। पोंगल के बारे में जो जानकारी है वो हम पाठ से आपको देते जाएंगे। चलिए आप लोग बुक खोलिए और पाठ निकालिए। पाठ है पोंगल। पोंगल दक्षिण भारत, मुख्य रूप से तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय व प्रमुख त्यौहार है। तमिल भाषा में पोंगल का अर्थ होता है अच्छी तरह उबालना। इस त्यौहार को पोंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन सूर्य की पूजा होती है और सूर्य को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे अच्छी तरह उबाला जाता है। बच्चों तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार होता है पोंगल, जो जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह उबालना। जैसे दूध उबलता है ना, हम लोग बहुत खिलाते हैं तो उसको बोलते हैं उबालना। इस त्यौहार को पोंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन सूर्य की पूजा होती है और जो सूर्य देवता को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको अच्छी तरह से उबाला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पारंपरिक रूप से पोंगल का त्यौहार धान की फसल को घर लाने की खुशी में प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। फिर से पढ़ते हैं। पारंपरिक रूप से पोंगल का त्यौहार धान की फसल को घर लाने की खुशी प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। बच्चों जैसे घर में आपके कई पापा मम्मी आपके घर पिज़्ज़ा लाते हैं तो आप लोग सेलिब्रेट करते हो, उसको खुशी से मनाते हो। तो उसी प्रकार जब धान की फसल घर आती है तो उसकी खुशी को प्रकट करने के लिए त्यौहार को मनाते हैं। पोंगल तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। पोंगल से पहले घरों की साफ सफाई की जाती है। बेटा जब पोंगल त्यौहार आता है उससे पहले से हम लोग कोई त्यौहार मनाते हैं, पहले से घर को साफ सुथरा करते हैं और ये त्यौहार जनवरी में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यह पर्व 4 दिन तक चलता है और हर दिन के पोंगल का अलग नाम होता है। पहले पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं। भोगी पोंगल पर पुरानी वस्तुओं को जला देते हैं। यह बुराइयों के अंत व ईश्वर के प्रति सम्मान को दर्शाता है। बेटा ये पोंगल का त्यौहार होता है, ये 4 दिन चलता है और इन चारों दिन पोंगल के त्यौहार को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे पहला त्यौहार है भोगी पोंगल के नाम से, पहले दिन को भोगी पोंगल के नाम से बुलाते हैं। और इस दिन क्या करते हैं, जो पुरानी वस्तुएं होती हैं उनको जला देते हैं, यानी कि कबाड़ा घर से बाहर कर देते हैं। तो इसलिए ये बुराइयों के अंत
होने का प्रतीक है और ईश्वर के प्रति सम्मान यानी कि ईश्वर के प्रति आदर को दर्शाता है। इस दिन अग्नि के इर्द गिर्द युवा ढोल बजाते हैं। ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। भैंस के सींग से बना बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित होता है। इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। और इस दिन क्या होता है, लोग आग जला करके इसके चारों तरफ ढोल बजा करके ढोल बजाते हैं और इस ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। और ये ढोल जो होता है भैंस के सींगों से बना होता है और राजा इंद्र को समर्पित यानी कि उनको चढ़ाया जाता है और इस प्रकार नई ऋतुओं का आगमन होता है। दूसरे दिन पोंगल को सूर्य पोंगल कहते हैं। यह भगवान सूर्य को निवेदित होता है। इस दिन पोंगल नामक एक विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है जो मिट्टी के बर्तन में नए धान से तैयार चावल, मूंग दाल और गुड़ से बनती है। पोंगल तैयार होने के बाद सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। जैसे मैंने पहले बताया था कि पोंगल का त्यौहार 4 दिन मनाया जाता है और हर दिन के पोंगल का नाम अलग अलग होता है। दूसरे दिन के पोंगल का नाम सूर्य पोंगल है। ये भगवान सूर्य को निवेदित होता है यानी कि उस दिन उनकी पूजा की जाती है। उनके इस पूजा में एक विशेष प्रकार की खीर बनती है जो मिट्टी के बर्तन में बनाई जाती है और इस खीर में नए धान से तैयार चावल यानी कि नए चावल, मूंग दाल और गुड़ पड़ता है और इसको अच्छी तरीके से पकाया जाता है और प्रसाद में भगवान सूर्य को चढ़ाया जाता है और क्या करा जाता है, उन्हें प्रसाद रूप में ये पोंगल व गन्ना अर्पण किया जाता है, मतलब उनको चढ़ाया जाता है। पोंगल जो ये विशेष प्रकार की खीर, गन्ना तो आपको पता है शुगर के, और क्या होता है और अच्छी फसल देने के लिए कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। कृतज्ञता मतलब उनको धन्यवाद दिया जाता है जो उन्होंने हम लोगों को अच्छी फसल दी। तीसरे पोंगल को मट्टू पोंगल कहा जाता है। तमिल मान्यताओं के अनुसार मट्टू भगवान शंकर का बैल है जिसे एक भूल के कारण भगवान शंकर ने पृथ्वी पर रहकर मानव के लिए अन्न पैदा करने को कहा और तब से वह पृथ्वी पर रहकर कृषि कार्य में मानव की सहायता कर रहा है। तीसरा पोंगल है उसको हम लोग बोलते हैं मट्टू पोंगल। मट्टू पोंगल के बारे में कहा जाता है मट्टू जो एक भगवान शंकर का एक बैल था जिसने किसी कारण, कोई भूल के कारण भगवान शंकर ने उसको पृथ्वी पर भेज दिया था और अन्न पैदा मतलब अनाज पैदा करने के में मनुष्य की सहायता करने के लिए उसको कहा गया था। तब से वो मट्टू जो बैल जो था वो कृषि कार्य में मनुष्य की सहायता कर रहा है। इस दिन किसान अपने बैलों को स्नान कराते हैं, उनके सींगों पर तेल लगाते हैं एवं विभिन्न प्रकार से उन्हें सजाते हैं। बैलों को सजाने के बाद उनकी पूजा की जाती है। और इस त्यौहार को कैसे मनाते हैं, इस दिन जो किसान लोग होते हैं बैलों को स्नान करा करके उनके सींग पे तेल लगाते हैं और उन्हें तरह तरह से सजाते हैं। बैल को सजाने के बाद फिर उनकी वो लोग पूजा करते हैं। बैल के साथ ही इस दिन गाय और बछड़ों की भी पूजा की जाती है। कहीं कहीं लोग इसे केनू पोंगल के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, इसमें जो मट्टू पोंगल होता है इसे बैल के साथ साथ गाय और बछड़ों की पूजा भी की जाती है और इसको दूसरे नाम क्या देते हैं लोग, केनू पोंगल भी के नाम से भी पुकारते हैं। इस केनू पोंगल और इस दिन क्या होता है जिससे बहनें अपने भाइयों की खुशहाली के लिए पूजा करती हैं, मतलब उनकी शुभ कामना के लिए, उनकी खुशहाली के लिए बहन अपने भाई की खुशहाली के लिए पूजा करती है और भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। 4 दिनों के इस त्यौहार के अंतिम दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है। चौथा पोंगल का नाम क्या है, कन्या पोंगल, जिसे लोग तिरुवल्लूर के नाम से भी पुकारते हैं। इस दिन घरों को सजाया जाता है। आम और नारियल के पत्तों से दरवाज़ों पर तोरण बनाया जाता है। महिलाएं इस दिन घर के मुख्य द्वार पर कोलम यानी रंगोली बनाती हैं। इस दिन पोंगल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। चौथा पोंगल क्या है, कन्या पोंगल,
तो इस कन्या पोंगल को लोग तिरुवल्लुर के नाम से भी पुकारते हैं। इस दिन क्या होता है कि घरों को बच्चे सजाया जाता है। आम और नारियल के पत्तों से दरवाज़ों पर तोरण जैसे देखिए बना हुआ है यहाँ पर चित्र में देखिए, जैसे हम लोग दिवाली में बनाते हैं बंधेज वो जो होता है, बंधनवार जिसको कहते हैं। और ये लोग इस दिन आम और नारियल के पत्तों से तोरण बनाते हैं। और महिलाएं क्या करती हैं, घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाती, कोलम यानी कि रंगोली बनाती हैं। इस दिन पोंगल बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोग नए वस्त्र पहनते हैं और दूसरों के यहाँ पोंगल और मिठाई भेजते हैं। इस पोंगल के दिन ही विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। बच्चों, ये इस दिन पोंगल को होता है, लोग नए वस्त्र पहनते हैं, खूब धूमधाम से मनाते हैं। जैसे आप लोग त्योहारों पर नए वस्त्र पहनते हैं, नए कपड़े सिलते हैं, तो यहाँ इस त्यौहार पर लोग नए वस्त्र पहनते हैं, दूसरों के यहाँ पोंगल और मिठाई भेजते हैं। और बच्चों इस दिन क्या होता है, विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, यानी कि कई प्रकार की प्रतियोगिताएं यानी कि कंपटीशन आयोजित मतलब ऑर्गेनाइज की जाती हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। रात्रि के समय लोग सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं और एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। इस प्रकार हर्ष और उल्लास का यह पर्व आनंद और उत्साह के साथ मनाया जाता है। और रात में क्या करते हैं, सामूहिक भोजन, सब लोग मिल करके भोजन का आयोजन करते हैं, एक दूसरे का नव वर्ष की शुभकामनाएं। यहाँ इस दिन से लोग नया साल मनाते हैं और नव वर्ष की शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हैं। इसी प्रकार हर्ष और उल्लास का यह त्यौहार जो है आनंद और उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो बच्चों, आज आपने जाना कि पोंगल त्यौहार के बारे में, पोंगल त्यौहार क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। अगर आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स पर अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। धन्यवाद।